नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। यह कहानी एक बुजुर्ग महिला और उसके 7 बेटों की है। इस बुजुर्ग महिला की 7 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटे एक अज्ञात कारण से शादी के समय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कहानी में एक विशेष पहलू यह था कि प्रत्येक बार शादी के फेरों के दौरान एक नाग आता और बेटे को डस लेता था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। छठे बेटे की मौत के बाद वह मां दुख के कारण अंधी हो गई। केवल उसका सबसे छोटा बेटा बचा था, जिसकी शादी होना अभी बाकी थी। भाई दूज का त्योहार आया और इस बार छोटे बेटे ने अपनी बहन से तिलक करवाने जाने का निश्चय किया। बहन को जब खबर मिली कि उसका भाई आ रहा है, तो वह उत्साहित हो गई और अपनी पड़ोसी से सलाह मांगी कि भाई के स्वागत में क्या पकाना चाहिए। पड़ोसन ने जलन के कारण उसे दूध से रसोई लीपने और घी में चावल पकाने का सुझाव दिया। बहन ने वैसा ही किया, लेकिन जब भाई पहुंचा और खाने की मांग की, तो उसे यह महसूस हुआ कि जो खाना उसने तैयार किया था वह सही नहीं था। भाई ने उसे सही तरीके से खाना पकाने की सलाह दी, जिससे भोजन स्वादिष्ट बना और भाई ने खुशी से खाना खाया। इसके बाद जब बहन ने भाई के बच्चों को लाए गए झोले में हीरे का हार पाया, तो वह हैरान रह गई। भाई ने उस हार को बहन को उपहार में दे दिया। अगले दिन भाई विदा होने को हुआ, तो बहन ने उसे लड्डू बनाकर दिए। रास्ते में भाई थककर पेड़ के नीचे सो गया और इसी बीच बहन के बच्चों ने उसे घर के आटे से बने लड्डू खा लिए, जिसमें सांप की हड्डियां थीं। बहन यह सुनकर घबरा गई और दौड़ते हुए भाई के पास पहुंची। भाई की जान बचाने के लिए बहन ने कई बाधाओं का सामना किया और हर बार बहादुरी से उसका बचाव किया। शादी के समय भी वह सजे संवरे भाई को बचाने के लिए नाग को कई चालाकी से रोके रखा। अंत में फेरों के दौरान नाग और उसकी पत्नी नागिन ने समझौता किया, जिससे बहन ने अपने सभी 6 बड़े भाइयों को भी जीवित करवा लिया। गांव लौटकर मां ने देखा कि उसके सभी बेटे जीवित थे और वह बेहद खुश हुई। अंत में जब बहन अपने घर लौटने लगी तो मां ने उसे आशीर्वाद दिया और उस बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो उसने अपने परिवार के लिए किया है, उसकी सुख समृद्धि उसके भाई और भाभी के पास ही बनी रहे। यह कहानी भाई बहन के अटूट प्यार और भाई की रक्षा के लिए बहन के संघर्ष की एक मार्मिक कथा है। भैया दूज का पौराणिक महत्व और कथा। भैया दूज के पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से उनके 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य की तीव्रता को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया, जो छाया के रूप में जानी जाती है, का निर्माण किया और अपने पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को छाया के संरक्षण में छोड़कर वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से उतना स्नेह नहीं था, लेकिन यमुना को अपने भाई यमराज से अत्यधिक प्रेम था। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से मिलने उनके पास जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछती। यमुना अपने भाई को बार बार अपने घर आने का निमंत्रण भी देती थी, लेकिन यमराज के कार्यों की व्यस्तता और उनके उत्तरदायित्वों के कारण वे यमुना के घर नहीं जा पाते थे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक दिन एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। उस दिन यमराज ने नरक में कष्ट झेल रहे जीवों को मुक्त कर दिया और अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने अपने भाई का प्रेमपूर्वक स्वागत किया, उनके लिए विविध पकवान बनाए, तिलक किया और भोजन कराया। जब यमराज वहां से वापस जाने लगे, तो उन्होंने यमुना से कोई भी वर मांगने का आग्रह किया। यमुना ने उनसे कहा, भैया, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो हर साल इसी दिन मेरे घर आने का वरदान दें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। साथ ही जो भाई अपनी बहन के घर आकर उसका आदर सत्कार करे और बहन जो भाई का तिलक कर भोजन कराए,
उसे आपकी ओर से किसी प्रकार का भय न हो। यमुना ने यह भी कहा कि जो भाई बहन इस दिन यमुना नदी में स्नान करेंगे वे यमराज के प्रकोप से मुक्त रहेंगे। यमराज ने यमुना की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से भाई बहन के प्रेम और सौहार्द का प्रतीक यह पर्व भैया दूज के रूप में मनाया जाने लगा। भैया दूज का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच के प्रेम को बढ़ावा देना और एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाओं को उजागर करना है। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का समापन भी होता है। भैया दूज के अन्य परंपराएं और मान्यताएं, यदि किसी व्यक्ति की सगी बहन नहीं हो तो वह ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर इस दिन का महत्व प्राप्त कर सकता है। इस दिन अपनी बहन के हाथ से भोजन करने वाले व्यक्ति को धर्म, धन, आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में दीप जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर दीपदान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह पर्व भाई बहन के बीच स्नेह, सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने का प्रतीक है और यह रिश्तों में प्रगाढ़ता लाता है। आप सभी को भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।